अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा कड़ी। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत इजी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। हमने क्या किया कि एक प्याला तकरीबन इसमें मैंने 6 टेबलस्पून भर के बेसन ले लिया है, ठीक है। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, थोड़ी सी इमली लेके उसको मैंने पानी में भिगो दिया है। टमाटर 2 लेके ग्राइंड किए हुए, ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर है, ठीक है। मैं हमेशा ग्राइंड करके अक्सर रख देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ, तो मैं बैग्स बना के रख देती हूँ। और ये जो टमाटर है तकरीबन 2 टमाटर हैं जो ग्राइंड हुए हैं, ठीक है। दही ले लिया मैंने तकरीबन ये प्याला, ठीक है। अगर और साथ मैंने दही का पानी भी ले लिया है, ठीक है। अगर आपके पास दही का पानी नहीं हो तो आप दही की क्वांटिटी बढ़ा दें। मैंने दही का पानी साथ रखा है तो इसलिए मैंने दही की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है, ठीक है। ऑयल मेजरमेंट के लिए हमेशा मैं ये वाला कप यूज़ करती हूँ और ये मैंने हाफ कप अपने पैन में डाल दिया है ऑयल का, ठीक है। मसाले मैंने ले लिए 1 टीस्पून भर के हल्दी और 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून भर के मैंने ले लिया है इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के ले लिया मैंने सूखा कुटा धनिया और 1 टीस्पून ले लिया है मैंने भर के सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लिएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल में अपनी प्याज फ्राई करेंगे, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया था ऑयल और इसको हम फ्राई कर देंगे, ठीक है। बस इसको हमें थोड़ा सा सौटे करना है प्याज को। जब तक ये प्याज सौटे होता है हम क्या करेंगे, हमारी जो दही और बेसन है उसको हम अच्छी तरह से ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल ब्लेंड कर देंगे, ठीक है जी। ओके, फिर हम उसको ब्लेंड करके आपको दिखाते हैं। ओके जी, प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब अपने टमाटर शामिल कर देंगे इसमें और इसको हल्का सा सौटे करेंगे, ठीक है। इसको इसमें थोड़ा सा पका लेंगे। ओके जी, टमाटर को हमने थोड़ा सा पका लिया। अब अपने तमाम मसाले इसमें शामिल करेंगे। इन मसालों को इनके साथ भून लेंगे। अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अपनी वो मिक्सचर शामिल कर देंगे जो हमने ब्लेंड करके रखा है, बेसन और दही का पानी। अच्छा, दही का पानी डालने से ना बहुत अच्छी खटास आती है कड़ी में, मतलब मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, ये मसाला हमारा थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका ऑयल बाहर आ गया पूरे तरीके से। अब इसमें हम अपना बेसन का और दही का पानी डाल देंगे, ठीक है जी। ये डाला हमने और साथ ही हम इसमें और एक्स्ट्रा पानी भी डाल देंगे जितना हमें कड़ी चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे ताकि कोई गुठली ना बने, ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक कि अच्छी गाढ़ी नहीं हो जाती है और बेसन अच्छे से पक नहीं जाता, ठीक है। हम तकरीबन इसको 80% पकाने के बाद फिर हम पकोड़े तलेंगे और इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। इसको 80% पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ओके, इसको हल्की आंच पे पकाना है ढक्कन लगा के और 80% तक, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे। ओके ओके जी, तकरीबन 70% हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में हम अपनी जो हमने इमली भिगो के रखी थी ना वो हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें से मैंने सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं, ठीक है। बस ये सिर्फ उसका पल्प है, वो शामिल करेंगे, ठीक है। अब इसको और थोड़ी देर पकाएंगे, फिर हम अपने पकोड़ों की तैयारी करेंगे। ओके जी। ओके जी, हमारी कड़ी जो है ऑलमोस्ट डन हो गई है, ठीक है। इसमें मैंने ना बीच में थोड़ी हरी मिर्चें डाल दी थी, ठीक है, और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया, बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस इसको 1-2 बॉईल और देंगे और जब तक हम अपने पकौड़ों की तैयारी करते हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो पकौड़ों के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैंने ले लिया तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून बेसन ले लिया भर के, ठीक है। और थोड़ा सा हरा धनिया, जैसे 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून मैंने पुदीना ले लिया, ठीक है। मैंने ले लिया है 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, खाने का जो सोडा होता है वो, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है, 1 हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 चुटकी बराबर मैंने हल्दी ले ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ले ली है और थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ले लिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम अपने बेसन में शामिल करेंगे।
ठीक है। और इसका हम अच्छा सा बैटर बना देंगे। बहुत ज़्यादा रनी बैटर नहीं बनाना है हमें, ठीक है, थोड़ा सा थिक बैटर बनाते हैं, ठीक है। बैटर बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, बैटर हमने तैयार कर दिया है, ठीक है। देखिए ना बहुत ज़्यादा रनी है ना बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है, बस ऐसे बनाना है हमने बैटर, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पैन मैंने ऑयल ले लिया गर्म करने के लिए, ठीक है, और कढ़ी का चूल्हा हमने बंद कर दिया, हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब हम पकोड़े बनाते जाएंगे और इसमें डाल देंगे सारे, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम पकोड़े किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। पहले आपको दिखा के उसके बाद बाकी के पकोड़े हम बना के फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, नॉर्मल गरम है, बस इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए वरना पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे। बस थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे स्पून पे और इस तरह से डालते जाएंगे। कढ़ी को मैंने थोड़ा सा पतला ही रखा है, वो इसलिए कि जब मैं पकोड़े डालूंगी तो वो एब्जॉर्व कर लेते हैं ना काफ़ी, तो फिर इससे ये कि मुझे भिगो के नहीं डालने पड़ेंगे, मैं डायरेक्टली उसमें डाल दूंगी तलने के बाद, तो वो एब्जॉर्व कर लेंगे, तो हमारी कढ़ी बिल्कुल अपने उस पर आ जाएगी जितनी हमें थिक चाहिए, ठीक है जी। ओके जी, एक बैच हमारा जो है वो चला गया इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे ताकि ये नीचे से पूरा पक जाए, फिर हम इसको थोड़ा सा पलटेंगे, क्योंकि अगर अभी से हमने पलटना शुरू किया तो ये टूट जाएंगे। लेकिन जो हमने सबसे पहले पकोड़े डाले थे हम उसको चेक करेंगे, हाँ जी अलहदा हो गए, उन्होंने छोड़ दिया पैन को नीचे से। अब इनको हम पलट देंगे, ठीक है। बस हमें इनको जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है। ये जो जो पकोड़े नीचे से अलग हो चुके हैं पैन से, ये देखिए जी, इनको हम करते जाएंगे और पलटते जाएंगे, ठीक है। स्लो हमने रखनी है फ्लेम, ताकि ये हल्की फ्लेम पे अच्छे से पक जाए। अगर हमने तेज़ फ्लेम रखी तो ऊपर से बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, सारे पकोड़े हमारे हमने पलट लिए, ठीक है। अब इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ठीक है। ये देखिए जी, हमारे पकोड़े जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकालेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह हम अपने सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। फिर आपको दिखाते हैं सारे पकोड़े फ्राई करने के बाद। ओके जी, अब हम बाकी के पकोड़े तलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। कितने अच्छे हमारे फूले फूले से पकोड़े बने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये पकोड़े अपनी कढ़ी में शामिल करेंगे, ठीक है जी। अब इसको शामिल करने के बाद इसको हम हल्का सा चम्मच चलाएंगे, इनको थोड़ा सा डिप करेंगे अंदर ताकि ये सही से अंदर जाएं और अच्छे से डिप हो जाएं, ठीक है। और फिर इसको हम ढक्कन लगा के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ठीक है, ताकि जितना भी इनको एब्जॉर्व करना है ना, कड़ी जितनी एब्जॉर्व करेंगे ना तो ये कर लेंगे, तो फिर बाकी की जो कड़ी हमारी है वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह आ जाएगी जितनी थिक हमें चाहिए, ठीक है जी। फिर मिलते हैं 5 मिनट बाद, फिर बघार की तैयारी करते हैं।
ओके जी, कड़ी हमारी जो है वो हो चुकी है तैयार। ठीक है, पकोड़े डाल के हमने तकरीबन 5 मिनट इसको पकाया है और ये अच्छी गाढ़ी भी हो गई है और ये बिल्कुल तैयार हो गई। ठीक है, अब हम ना इसके बघार की तैयारी करते हैं। तो हमें बघार के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने ऑयल ले लिया 1/4 कप उसमें पैन में। ठीक है, और साथ मैंने ले लिया है करी पत्ते ले लिए हैं चंद, और 4-6 ले लिए मैंने साबुत मिर्चें, और 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया, हरा धनिया पुदीना गार्निशिंग के लिए डालेंगे, और मैं ले लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम ऑयल में ये सब चीज़ें डालेंगे। ठीक है, इसको करेंगे सौटे। बस हमें इसको इतना सौटे करने के करी पत्ता और इन सब चीज़ों की अच्छी खुशबू आने शुरू हो जाए। ठीक है, कड़ी का बघार अच्छा होता है तो कड़ी शक्ल से ही अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है जी, बस हमें जलाना नहीं है, जीरा और ये पत्ते वगैरह जो है ना करी पत्ता, इसको जलाना नहीं है। ठीक है, ये हम करेंगे स्लो। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 1/2 टीस्पून। ठीक है, देखें कितना अच्छा कलर आ गया। ठीक है, बघार हो गया है हमारा तैयार। अब इसको हम अपनी कड़ी में शामिल कर देंगे। ठीक है जी, कड़ी हमारी बनके हो गई तैयार। ठीक है जी, और साथ ही हम इसमें अपना हरा धनिया पुदीना ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बचा लेंगे, जब हम डिश आउट करेंगे तो उस पर गार्निशिंग के लिए इसको हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया है अपनी कड़ी को, और साथ में राइस भी हमने बॉईल कर दिए हैं, क्योंकि कड़ी के साथ राइस ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, अब चलते हैं और फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।